जय हिंद दोस्तों। देखिए, लास्ट वीडियो में केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखा था हमने। आज हम संसद को देखते हैं। संसद दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। संसद उच्चतम विधायी संस्था है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करना हो तो संसद करती है। आर्टिकल आपका आता है 368। ठीक है। संसद के दो सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होता है? 6 महीने का होता है। संसद के सत्र चलते हैं। आधिकारिक अंतराल कितना होता है? 6 मंथ का होता है। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक, ठीक है, कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ओके। आर्टिकल आपका आता है 105। वेरी इंपॉर्टेंट। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां बताता है। ठीक है। सदन के संसद के भीतर स्वतंत्रता। संसद में बोले गए किसी शब्द या दिए गए वोट पर जो सांसद होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है। वहां उनको बोलने की स्वतंत्रता मिली है आर्टिकल 105 के द्वारा। ठीक है। अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है जी। संसद के भीतर स्वतंत्रता से बोल सकते हैं वो लोग। ठीक है। प्रकाशन पर संरक्षण। संसद की कार्रवाई की अधिकृत प्रकाशन सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई से सुरक्षित होता है। सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार हैं। ठीक है। वेतन और भत्ते दिए गए हैं। ठीक है। इसमें वेतन और भत्ते वगैरह सबका जिक्र है। आर्टिकल 105 संसद के सदस्यों से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल देखते हैं 253। अंतरराष्ट्रीय संधियों को, देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधियों को अगर पूरे देश में लागू करना हो, ठीक है, किसी भाग में लागू करने के लिए, भारत के किसी भाग में लागू करने के लिए देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग में अगर लागू करना हो तो राज्य की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, कानून बना सकती है। ठीक है। संसद राज्य सूची के विषयों पर किसी भी कानून बिना राज्य की सहमति के बना सकते। राज्य की सहमति की उनको आवश्यकता नहीं है। बिना राज्य की सहमति के संसद कानून बना सकती है अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए भारत के किसी भाग में। ध्यान रखिएगा। आर्टिकल आपका आता है 253। ठीक है। देखिए, आज धन विधेयक की बात की गई है। ठीक है। धन विधेयक आपका आता है आर्टिकल 110 में। धन विधेयक की परिभाषा वहां दी गई है। ठीक है, कि धन विधेयक किसको बोलते हैं। ठीक है। देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक क्या हो गया? धन से रिलेटेड आय व्यय ये सब। ठीक है। कोई विधेयक, देखिए, जब धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पारित होने के बाद